हेलो बच्चों, तो आज हम लोग 8 क्लास का विज्ञान प्रकाश से एमसीक्यू क्वेश्चन का हल करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को कहते हैं। कोई भी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। हाँ, कौन सा किरण? आपतित किरण। कौन सा किरण बेटा? आपतित किरण बोला जाता है, आने वाला किरण। दूसरा, परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कई ठो नियम होता है? 1 2 3। तो 2 नियम हम लोग पढ़े हैं। पहले, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। तो इस तरह से 2 हम लोग का रूल है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न जो है 3, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण गलत, अभिलंब ये भी गलत। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण एकदम राइट आंसर, 3 इज राइट। अगला प्रश्न है 4, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से होता है, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। बराबर कहाँ पर लिखल है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ 5 नंबर है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता कहलाता है। जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश नहीं निकालता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त नहीं, ये तो जो प्रकाश निकालता है अप्रदीप्त, बिल्कुल सही। जो प्रकाश नहीं निकालता है उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 6 नंबर क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर कब होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो लिखेंगे हम लोग, आपतन कोण और परावर्तन हमेशा क्या होते हैं बेटा? बराबर। तो सदैव ऑप्शन सही है। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों का विभक्त हो जाता है? कौन सा प्रक्रिया के वजह से 7 रंग में बट जाता है सूर्य प्रकाश? तो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। कौन सा? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन 3 इज राइट। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, देखते हैं। अगला प्रश्न है 8, इंद्रधनुष के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष के पीछे कौन सा प्रक्रिया उपस्थित है कह रहा है? उससे क्या प्रक्रिया है? परावर्तन का, अपवर्तन का, वर्ण विक्षेपण। तो कौन सा क्रिया? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन 3 इज राइट। अगला प्रश्न 9, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस फिट होता है मानव नेत्र में, प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस। तो ऑप्शन 1 इज राइट। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कहता मानव का नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? या तो दृष्टिपटल में बनता है या उसी को कहते हैं रेटिना। तो देखे हैं कॉर्निया, दृढ़ पटल गलत है शब्द, रेटिना पर। ऑप्शन 3 इज राइट। अगला प्रश्न है 11, आइरिस में उपस्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आइरिस में जो छोटे छिद्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं बेटा? आइरिस में जो छोटे छिद्र होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो आइरिस में छोटे छिद्र को पुतली नाम से, किस नाम से? पुतली। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न है 12, पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है? अगर रोशनी कम हो तो पुतली का आकार कैसा हो जाता है? कम होगा तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, अधिक। ऑप्शन 1 इज राइट। अगला प्रश्न 13, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? आँख से जो व्यक्ति नहीं देखता है उसके लिए कौन सा लिपि उपयोग की जाती है? तो ब्रेल लिपि। ऑप्शन 1 इज राइट बेटा। अगला नंबर है 14, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण जो है किस तरह का प्रतिबिंब को बनाता है? तो वास्तविक, आभासी बेटा। वास्तविक नहीं बल्कि आभासी, आभासी जिसको काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है, जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं बेटा। अगला प्रश्न जो है बेटा, अगला जो प्रश्न है हम लोग का 15, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं? तो पहला नंबर दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण बेटा? 2। ऑप्शन 2 इज राइट।